प्राचीन काल की बात है। एक युवा साधक जिसका नाम अनंत था, वह गौतम बुद्ध के पास ज्ञान की प्राप्ति के लिए आया। अनंत का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह एक छोटे से गांव में जन्मा था, जहां गरीबी, अशिक्षा और कठिनाइयों ने उसे घेर रखा था। अनंत ने जीवन में कई बार हार का सामना किया था और अब वह निराश हो चुका था। उसके मन में सवाल उठता रहता, क्या मेरा जीवन कभी सुधरेगा? क्या मुझे कभी सफलता मिलेगी? एक दिन अनंत ने गौतम बुद्ध से निवेदन किया, हे प्रभु, मैं जीवन की कठिनाइयों से थक चुका हूँ। मेरे हर प्रयास में असफलता ही हाथ लगी है। मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं कैसे इन कठिनाइयों से उबर सकूं। गौतम बुद्ध ने अनंत को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अनंत, जीवन की कठिनाइयां एक नदी के प्रवाह के समान है। यदि तुम उस प्रवाह के विरुद्ध तैरना छोड़ दोगे तो तुम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन यदि तुम अपनी दिशा को स्पष्ट कर निरंतर प्रयास करते रहो, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। बुद्ध ने अनंत को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक युवा किसान था जिसका नाम धीरज था। धीरज का परिवार अत्यंत गरीब था। उसके पास खेती के लिए केवल एक छोटा सा खेत था। वह हर दिन खेत में मेहनत करता, लेकिन मौसम की अनिश्चितताओं और साधनों की कमी के कारण उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती। धीरज निराश था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। एक दिन जब धीरज के सारे प्रयास असफल हो गए, तो वह जंगल में जाकर एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, क्या वह अपने जीवन में कभी सफल हो पाए। तभी उसने देखा कि एक चींटी का छोटा सा समूह एक बड़े पत्थर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा। चींटियां बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करती और हर बार फिसल कर नीचे गिर जाती, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थी। वे बार बार कोशिश करती रहीं और अंततः वे पत्थर ऊपर चढ़ने में सफल हो गए। धीरज को चींटियों की इस लगन से प्रेरणा मिली। उसने सोचा, यदि ये छोटी छोटी चींटियां अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हार नहीं मानती, तो मैं कैसे हार मान सकता हूं। वहां अपने खेत लौट आया और उसने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने नई नई तकनीकों को अपनाया, अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया और आखिरकार एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इस बार खूब हुई और उसने अपने परिवार के जीवन को बदल दिया। धीरज की कहानी सुनकर अनंत की आंखों में चमक आ गई। उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी बात समझ ली। मैं अब कभी हार नहीं मानूंगा। गौतम बुद्ध ने अनंत को आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। वे हमारे साहस और धैर्य की परीक्षा लेती है। यदि हम हार न माने और निरंतर प्रयास करें तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस प्रकार अनंत ने अपने जीवन में हार न मानने का संकल्प लिया और बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने साधना के मार्ग पर निरंतर चलता रहा। वह जान गया था कि हार मान लेना ही असली असफलता है, जबकि संघर्ष करते रहना ही असली जीत है। इस कहानी का सार यही है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर असफलता हमें सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ने का अवसर देती है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर असफलता हमें अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ाती है। धैर्य, साहस और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद।